जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों को जो है लाइव सेंसेक्स में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दिखाने वाला हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अभी देखिए आप यहां पे देखेंगे, सबसे पहले तो एक बार हम लोग इसका पूरा एनालिसिस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये नीचे सपोर्ट बना हुआ है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा सारा चीज़। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट पीछे ये भी है इसका, आपको रेजिस्टेंस जो है ये भी है इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये रेंज में अभी आगे आने वाले समय में रह सकता है। उसके बाद जो है एक बार आपको 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देख लेना है। 15 मिनट के चार्ट पे क्या सीन बन रहा है, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है व्यू बन रहा है। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है। एक तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद हो सकता था स्कैल्पिंग, तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं एक बार आपको अब जो है वापस 1 मिनट के चार्ट पे लेकर के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए अभी क्या हो सकता है। यहाँ पे एक बार जो है ये देखिए, एक बार 1 सेकेंड के लिए हमने इसको इस तरह से डाल दिया है। एक बार इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे थोड़ा आने देंगे, उसके बाद फिर जो है यहाँ से व्यू बनाएंगे। नीचे कितना, ये देखिए ये लो से लेकर के मैं एक बार फिबोनाची डाल करके देखता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 50% इसके करीब करीब हम लोग आने देंगे, ठीक है। ये लो है और 50% सॉरी 38% का लेवल ये भी है, तो यहाँ तक एक बार हम लोग इसको आने देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग जो है ट्रेड का व्यू बनाएंगे। तो फिर रेंज में चल सकता है यहाँ पे ये जो चैनल है, लेकिन एक बार इस यहाँ तक इसको आने देंगे, फिर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद जो है ट्रेड का व्यू हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी मैं आप लोग इसको देखिए एक बार, या तो देखिए इसके आसपास भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसके करीब करीब ये लाइन तक आ सकता है, ये लाइन तक आ जाए नीचे तो भी हम लोग बना सकते हैं, या फिर इसके आसपास यहाँ से डायरेक्ट, या तो फिर इसके आसपास से डब्ल्यू पैटर्न्स बनाए तो फिर हम लोग आराम से एंट्री करके व्यू जो है यहाँ से बना सकते हैं ऊपर के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखिए ये रिट्रेसमेंट इसलिए यहाँ पे करना जरूरी है, यहाँ तक आना, क्योंकि ये फिर 15 मिनट का रिट्रेसमेंट तो हुआ नहीं है, फिर वो दिक्कत है, समस्या। नहीं तो 15 मिनट का हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 मिनट का भी नहीं हो रखा है, 5 मिनट का भी, 5 मिनट के हिसाब से तो यहाँ तक आना चाहिए और 15 मिनट के हिसाब से भी यहाँ तक आना चाहिए। तो एक बार कम से कम इसके आसपास मार्केट आ जाए ना, तो फिर उसके बाद आराम से हम लोग व्यू यहाँ पे जो है बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो वो एक बार यहाँ तक आने देते हैं, ये इसके आसपास ये दोनों में से किसी लेवल तक यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए। यहाँ तक आ गया तो डब्ल्यू पैटर्न्स बना दे तो एंट्री यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। और ऊपर में ट्रेंड भी है, ये ऊपर का जो ट्रेंड है ये ट्रेंड भी है। हाँ, यहाँ पे देखिए 1:1 का टारगेट्स तो यहाँ पे आ जाएगा। यदि एक बार इस दोनों में से किसी लेवल को टेस्ट कर लेता है ना, तो रिट्रेसमेंट करने के बाद या फिर डब्ल्यू पैटर्न्स बनाने के बाद 1:1 का टारगेट्स तो आ जाएगा। 1:1 का टारगेट यहाँ तक भी जाए यहाँ से तो भी 1:1 के टारगेट्स आ जाएंगे, इसमें कोई दोहराई जो है नहीं होगा। या फिर यहाँ पे भी देखिए ऐसे तो शॉर्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी ये पॉइंट्स में जो है शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रिस्क ले सकते हैं लोग। यहाँ पे भी शॉर्ट करेंगे डेफिनेटली, यहाँ पे एम पैटर्न बनने के बाद ये कंडीशंस में लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ये पॉइंट्स में यहाँ से यहाँ तक के लिए शॉर्ट करेंगे और फिर यहाँ तक के लिए डेफिनेटली करेंगे। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट्स का जो है ट्रेंड अप ट्रेंड है। क्योंकि मार्केट आप देखेंगे वापस जो लो था मार्केट में सेलिंग प्रेशर हुआ और फिर वापस मार्केट रिवर्स कर लिया, तो इसलिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते हैं। भले यहाँ पे जो ट्रेंड है उसकी वजह से काफ़ी लोग शॉर्ट करेंगे डेफिनेटली, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से ही चलेंगे, अपने हिसाब से एक बार आने देंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो फिर आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एक बार आएगा जरूर, डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, नीचे तक इसके आसपास तक आना चाहिए, दोनों में से किसी भी लेवल तक। उसके बाद फिर व्यू बनाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्केट अभी यहाँ तक आ गया है, लेकिन समस्या ये है कि मार्केट में प्रेशर बहुत तेज़ी से बन रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ तक आ गया ऐसे कंडीशन में यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत तेज़ से बन रहा है। यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो फिर कर भी नहीं सकते। ये देखिए कैसे टूटा है, इस तरह से टूटेंगे तो फिर हो ही नहीं सकता, फिर हम लोग शॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं। फिर ऐसे में या सॉरी यहाँ से बाई का व्यू ही नहीं बना सकते, क्योंकि फिर ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इस तरह से सेलिंग नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से सेलिंग होनी चाहिए। फिर ऐसे में टूटेगा तो फिर लंबा फिर फॉल हो जाएगा, अब आगे चल करके और नीचे गिर जाएगा, वो एक समस्या बनी रहती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फॉल होता है, एक बार फॉल हो गया तो बहुत समस्या यहाँ पे क्रिएट कर देगा लोग। फिर आप रिवर्स हो गया ना तो भी आप ट्रेड करेंगे तो भी समस्या क्रिएट कर देगा। अब मान लीजिए कि चलिए ठीक है, यहाँ से यदि अभी
मान लीजिए कि यहाँ से अभी रिवर्स होता है ना, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तभी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने तभी सोचा था कि रिट्रेसमेंट भी कर लेगा ना इस तरह से, तो भी ट्रेड कर लेंगे, वो हो ही नहीं सकता। फिर अब या तो फिर मार्केट इसी के आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करे तभी एंट्री कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू पैटर्न के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यहाँ पे एंट्री करने का, ये कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यहाँ पे। या तो फिर यही है हाई के ऊपर आकर के या फिर इसके आसपास आकर के रिट्रेसमेंट करे तो कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या हो जाता है जब मार्केट में अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो कि देखिए अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल बचे हुए हैं। यहाँ तक था कि यहाँ मार्केट ये इसके आसपास तक, यहाँ तक ये दोनों में से लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन इतना तेजी से भी टूटने नहीं चाहिए कि मतलब ऐसे टूट गया जैसे कि मतलब ढह गया अचानक से किला। फिर ढहने का मतलब है कि सिंपल है, जब तेजी से ढह गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था उसमें, इसलिए ढह गया, नहीं तो नहीं टूटता वो। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा डाउटफुल यहाँ पे हो जाता है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहता, आराम आराम धीरे धीरे टूटते तो कोई दिक्कत इशू नहीं रहता। चले खैर कोई बात नहीं, यदि मार्केट एक बार रिकवर कर ले वापस ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करे तो सोचेंगे, नहीं तो फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद हम लोग कुछ यहाँ पे करेंगे। डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो ही जाकर के कोई डिसीजन हम लोग जो है यहाँ पे ले सकते, नहीं तो कोई डिसीजन जो है हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते अभी, ठीक है। बस वॉच कर सकते हैं, देखिए या तो फिर इसके ऊपर आ जाए, यहाँ पे इसके आसपास आ जाए ना तो भी चलेगा, रिट्रेसमेंट करेगा तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बने। चलिए देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या सीन होता है, क्या संभावना यहाँ पे क्रिएट होता है, फिर उसके हिसाब से अपना डिसीजंस लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट का चार्ट टूटा, 15 मिनट के चार्ट में कैंडल टूट गया है ना। चलिए ये भी पिन ना बन जाए, ये जैसा सीन बन रहा है 15 मिनट की, ये ऊपर से पता लगा पिन बन के नीचे गिर गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा फिर यहाँ पे। फिर तो यदि पिन बना तो समझ लीजिए किसी काम का ही नहीं रहेगा, फिर किसी काम का ही नहीं, ट्रेड होगा ही नहीं फिर ऐसे केस में। यदि ये कैंडल रिवर्स कर गया ना नीचे, ये रिवर्स कर गया ना तो फिर लोग शॉर्ट मारेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लोग शॉर्ट करेंगे ये रिट्रेसमेंट पे डेफिनेटली। ये रिवर्स किया ना जैसे ही, फिर लोग शॉर्ट मारेंगे। अब शॉर्ट मारेगा तो फिर हो गया खेल, उसका कोई वो नहीं है, चांस ही नहीं कुछ। देखिए तो दोस्तों यहाँ पे जो है अभी हम लोग व्यू बना रहे थे, लेकिन क्या हुआ जैसे कि स्टार्टिंग में आप देखेंगे जैसे ही मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि लोग डेफिनेटली ये पॉइंट्स पे शॉर्ट करते हैं रिट्रेसमेंट के बाद। जब इस तरह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर होते हैं, ये देखिए सिर्फ 1 मिनट की चार्ट का यहाँ पे कहानी नहीं है, ये 5 मिनट के चार्ट में भी ऐसी ही घटनाएं होती है और सेम चीज़ें यहाँ पे होती है। और यहाँ पे तो देखिए हमने मतलब ऐसे कंडीशन में शॉर्ट किए बहुत सारे, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में हमने बहुत सारे किए हुए, आप ग्रुप में आकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी का जो सिचुएशन था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसकी वजह से हमने यहाँ पे व्यू नहीं बनाया था। चलिए वो तो चल, एक तो हम लोग इसको साइड कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये था कि यहाँ पे मार्केट सॉलिड गिरा और मतलब सेलिंग प्रेशर हुआ और रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से भी लोगों ने शॉर्ट किया और आराम से देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में टारगेट्स भी आए होंगे। और हम लोगों का व्यू था कि इसके आसपास मार्केट यदि आ जाता है इसके करीब करीब तो भी डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे व्यू वगैरह सब सोच सकते हैं ऊपर बनाने का, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद ही यहाँ से भी एंट्री होता। तो देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये सीखने की चीज़ें है कि आप जब मार्केट में तेज़ी से फॉल आ जाए ना तो फिर आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को डालूंगा आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए, ताकि आप लोग इसको देख करके सीख सके, समझ सके कि हाँ कहाँ पे हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए और कहाँ पे हमें ट्रेड करने चाहिए, कहाँ पे ट्रेड नहीं करने चाहिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ सके। ये चीज़ें हमने लाइव भी देखा हुआ है, यूट्यूब के लाइव वाले सेक्शन में जाइए, 28-29 सेशन होगा, उसको वीडियो उसको देखिए जाकर के, 2-2-2.5 घंटे होंगे इसके आसपास, ठीक है, उसको देखेंगे, बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। और देखिए ये चीज़ें आपको सीखने के लिए मिला होगा इससे बहुत कुछ, कि हमें क्या चीज़ें यहाँ पे देखनी चाहिए, मतलब हमें डिसीजंस कैसे लेने चाहिए। यदि तेज़ी से फॉल हो तो बिल्कुल हमें रुक जाना चाहिए, वहाँ पे हमें इंतजार करना चाहिए। और यदि नॉर्मल धीरे धीरे मार्केट गिरता है, इसके आसपास रिट्रेसमेंट डब्ल्यू पैटर्न बनता है, आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। और देखिए मार्केट इसके आसपास आ गया वापस, ठीक है। तो फिर इसका मतलब सिंपल है, मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मार्केट यहीं पे दिख गया था कि वहाँ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखा है। और दूसरी बार एक यहाँ पे ये था मजेदार की रिट्रेसमेंट कर चुका था, फिर वो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। इसका मतलब यह है कि हम लोग नहीं कर सकते ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली बार फिर जो है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा सेंसेक्स के ऊपर से में ऐसी घटनाएं यदि होती है तो फिर मैं आपको वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स वाला सीन जो है दिखा करके आपको डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।